गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी लाइव आई थी और माता जी ने बताया कि उनकी छोटी बहू बहुत अलग है, जो दिखती है वैसी है नहीं, बहुत साजिश करता है, उनको प्रताड़ित करती है, उनको एक गिलास पानी नहीं देती है। वो इतनी बुरी है कि अपने पति के साथ बैठकर मुझे गाली दिलवा रही है। और मेरे जो बड़ी बेटा बहू हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं अगर इस बार अपने बेटे बहू का साथ नहीं देती तो मैं हमेशा के लिए अपने बड़े बेटे और बहू को खो देती। तो इस बात से साफ पता चलता है कि आंटी को जगत भैया ने धमकी दिया था। तो क्या धमकी दिया था जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो लाइव कल बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर 2 लाइव पे बात करूंगी। छोटे नवाब के लाइव के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, वो नॉर्मल लाइव थी, सिर्फ नाम पूछ रहे थे। लेकिन आंटी के लाइव के बारे में बात करूंगी। आंटी ने बहुत सारा मसाला और कंटेंट देके गई हैं और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आंटी का काम जब बिगड़ गया है और बिगड़ा है उनके अपने ही कारण से, तो अब उसका ठीकरा पहले ऑडियंस पे फोड़ा, रिएक्शन वालों पे फोड़ा। अब उससे काम नहीं चला तो अब अपनी छोटी बहू पर वो ब्लेम लगाने आई हैं कि छोटी बहू ही सब कुछ करा रही है। आंटी एक बात बार बार बोल रही थी लाइव में कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और, तो वो छोटी बहू को ही टारगेट कर रही है और छोटी बहू ही सब कुछ की है उनके हिसाब से। तो चलिए जानते हैं इनके घर में लड़ाई के कितने पॉइंट थे और आंटी को ये सारी बातें क्यों बोलनी पड़ी। तो छोटा बेटा बहू लाइव आए थे तो आंटी को लग रहा था कि वो घर की कुछ बातें बोले, इससे पहले मैं सिंपैथी कार्ड ले लेती हूँ और ऑडियंस को अपनी तरफ कर लेती हूँ, क्योंकि आंटी हो गई है परेशान। क्योंकि आंटी को निगेटिव चीजें सुनने की आदत नहीं है। उन्होंने गाली गलौज करके देख लिया, सारा ब्लेम रिएक्शन और ऑडियंस वालों पर भी लगा के देख लिया, इससे भी मामला ठंडा नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अब अपनी छोटी बहू पर वार करने का सही टाइम आ गया है। अब सारा ब्लेम मैं छोटी बहू पर करूंगी कि इस पार्टी के कैंसिल होने का कारण मेरी छोटी बहू है। तो आंटी का कहना है कि मैंने समझाया था छोटी बहू को, जब ये लोग सूरत से आए थे तो छोटी बहू को बुलाया, प्रसाद दिया, चॉकलेट वगैरह लाई थी और गुड़िया का कपड़े लाई थी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि पार्टी के लिए सब आना और पार्टी होगी। तो वहां पे छोटी बहू ने बोला कि हाँ, पार्टी का ड्रेस खरीद देना छोटी गुड़िया के लिए और मैं पार्टी में आऊंगी। और वहां से वो उठ के चली जाती है। वहां से जाने के बाद जब वो अपने हस्बैंड के पास आती है और उसके बाद एक वीडियो आता है जहां पे छोटे नवाब उससे बुलवाते हैं कि तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो उसने एक शब्द बोला था कि जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। इस बात से आंटी को बहुत नाराजगी हुई। उनका कहना है कि ये जो देवी बनाकर उसको अपने बगल में बिठाते हैं और मुझे गाली दिलवा रहे हैं, इसकी कारण सब कुछ मेरी छोटी बहू है। छोटी बहू क्यों नहीं समझाती है छोटे बेटे को। तो एक बात बताओ आंटी, वो आपके पास हाँ बोल के गई है तो जाहिर सी बात है कि अंदर कुछ हुआ होगा। अंदर उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की होगी और जब पति नहीं माना होगा तो उसने बोला होगा कि भाई मुझे चुन लो या सास ससुर को चुन लो। तो भाई लड़की हमेशा अपने पति को ही चुनेगी और उसने अपने पति को चुन लिया, अपने पति के डिसीजन को चुन लिया। तो उसमें इतना बुरा लगने वाली क्या बात है। आप अपने बेटे को 25-26 साल से पाली पोसी सब कुछ की और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो क्या 2 साल में आई हुई लड़की की बात सुनेगा। हम लोग भी शादीशुदा हैं, बहुत ऐसी चीज होती है जो हस्बैंड नहीं सुनते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें हस्बैंड कहते हैं जाओ जाओ, तुम्हें घर वालों का साथ देना है तो दो, हमारा साथ छोड़ दो। तो उस कंडीशन में लड़की क्या करेगी। ये हर घर की कहानी है। जब सास का बस अपने औलाद पे नहीं चलता है, औलाद बिगड़ जाता है, तो सारी गलती किस पे ठोकने आ जाती है, बहू पे। आप सभी बहू होंगी और शायद मेरी बातों से सहमत हो कि सास ऐसा हमेशा करती हैं। गलती बेटा करेगा तो उसका ब्लेम बहू पे लगा देंगी कि बहू ने बिगाड़ा है। अगर वो अच्छा करेगा तब तो क्रेडिट खुद लेंगी कि मेरा बेटा है, मेरे संस्कार है। और जब बेटा गलत करने लगेगा तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा, बहू को जाएगा कि बहू बुरी है, बहू खराब है। आंटी का कहना है कि ये जो मेरी बहू है और मेरा बेटा है, वो मेरे बड़े बेटा बहू मुझे, मेरे पति और मेरी बेटी को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं और इसका कारण मेरी छोटी बहू है, मुझे गाली दिलवा रहे हैं। अब यहाँ गाली से मतलब कमेंट को लेकर है। आंटी को कमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। जब उस दिन इन्होंने एक वीडियो बनाया था, बोला था मेरी बहन भी नहीं आएगी फंक्शन में, मैं भी नहीं आऊंगी, तब उस दिन आंटी को बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि उस टाइम पे दीदू के सारे सपोर्टर उनको अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे थे। तो सुबह इनकी एक वीडियो आई थी, बोल रही थी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग मेरी बातों से सहमत हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
जैसे छोटे नवाब ने पार्टी कैंसिल की, वैसे आंटी को लोग गलत बोलने लगे कि आपकी ही वजह से पार्टी कैंसिल हुई। और ये बात 100% सच है कि आंटी की वजह से पार्टी कैंसिल हुई। अब आंटी ने एक बात बोला है कि इस समय अगर मैं अपने बड़े बेटे का साथ छोड़ देती तो वो हमेशा के लिए छूट जाता। ये बातें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं बताती हूँ कि जगत भैया और जगत भाभी ने आंटी को धमकी दिया कि अगर आप पार्टी में गई और मैं नहीं गया तो मैं आपसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा। तो आंटी मजबूर हो गई। यहाँ पे छोटे बेटे को उन्होंने छोड़ना सही समझा और उन्होंने बड़े बेटे का हाथ थामा कि अगर मैं अपने बड़े बेटे की बात नहीं मानूंगी और मैं छोटे नवाब के पार्टी में चली जाऊंगी तो मेरा बड़ा बेटा नाराज हो जाएगा। इसी वजह से आंटी ने सोचा था कि चलो छोटे बेटे को तो मैं समझा लूंगी, उसको तो उतनी बुद्धि नहीं है और वो मेरे कब्जे में, और हमेशा शुरू से रहा है कि छोटा बेटा आंटी से थोड़ा बहुत लड़ाई किया और दूसरे दिन मान गया। जैसे घर छोड़ने वाली बात थी, अंकल ने 2 लड्डू दिया, उसके बाद से छोटा नवाब समझ गया कि नहीं जाना है, चलो घर में ही रहते हैं, नहीं गया। तो आंटी को यही लगा कि लाइट वे में ले रही थी कि मैं अपने बड़े बेटे का साथ दे देती हूँ क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बहुत जिद्दी है। और जगत भैया ने खुद स्वीकार किया है कि जो उनका कोई बात नहीं मानता है तो उन्हें गुस्सा आता है। और शादी वाले बात पे अभी हाल की ही वीडियो में उन्होंने बोला है कि मम्मी पापा मेरा पॉइंट नहीं मान रहे थे, पार्टी को लेके मैं बोल रहा था कि ऐसे करो और वो लोग नहीं माने, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और इसी वजह से मैं पार्टी छोड़ के भागा था। छिलके वाले आलू की तो बात ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जगत भैया खुद स्वीकार करते हैं कि जो उनका बात नहीं मानता है वो उसके साथ रिश्ता खत्म कर देते हैं या उसका बुरा कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख ही रहे हैं, जगत दीदी ने बात नहीं माना तो उनका पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इनकी बात नहीं माने, उनका ये जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो अगर आंटी इनकी बात नहीं मानती तो उनसे ये रिश्ता तोड़ लेते। और आंटी अपने बड़े बेटे बहू को खोना नहीं चाहती हैं क्योंकि आज यूट्यूब पे जो कुछ भी है अपने बड़े बेटे और बहू की वजह से है। तो आंटी ने आज एक बात और कबूली कि आप ऑडियंस हो और आप ही की वजह से मेरी दाल रोटी चलती है, तो मैं आपको ही अपने दिल की बात बताऊंगी। तो आंटी शुक्र है आपको समझ में आ गया कि ऑडियंस की वजह से दाल रोटी चलती है, ऑडियंस की वजह से ही आप यूट्यूब पर है। अभी 2 दिन पहले तो ऑडियंस को गाली दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी सिंपैथी लेना है तो अब ऑडियंस अच्छी हो गई है और 2 दिन पहले ऑडियंस बहुत गंदी थी। तो आंटी का यही है कि सूरत जाने से पहले इन्होंने शर्त रखा था, छोटे नवाब ने शर्त नहीं माना, तो उसके बाद जगत भैया ने वीडियो बनाया कि यूट्यूबर्स नहीं आए, उसके बाद भी छोटा नवाब नहीं झुका तो आंटी ने वीडियो बनाकर धमकाया। ये लोग छोटे नवाब को धमका रहे थे लेकिन वो नहीं माना, तो इसी वजह से सारा मामला आंटी का बिगड़ गया। अब आंटी जब सूरत से घर पे आई तो उन्होंने सबको समझाया और पार्टी के लिए मान भी गई थी छोटी बहू, लेकिन छोटा बेटा नहीं मान रहा है। तो उसमें छोटी बहू की क्या गलती है भाई, बेटा आपका है, आप लोगों ने रायता फैलाया है, छोटी बहू ने तो रायता नहीं फैलाया है। और जो हाथी के दांत कुछ और, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और बात कर रही हैं आंटी, अब छोटी बहू को टारगेट कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसे बहू को घर में रख के क्या फायदा जो 1 गिलास पानी नहीं देती है, मेरी नहीं सुनती है, मुझे गाली दिलवा रही है। तो आंटी वो गाली नहीं दिलवा रही है, आपकी अपनी खुद के कर्म है जो गाली आपको मिल रही है। और ऑडियंस गाली कहाँ देती है, गाली तो आप लोग देते हैं, ऑडियंस सिर्फ आपके वीडियो के हिसाब से आपको जज करती है। और रही बात गाली खाने का, तो छोटी बहू और बेटा अभी भी गाली खा रहे हैं, उसकी अजन्मी बच्ची भी गाली खा रही थी, तब तो उन लोगों को नहीं बुरा लगा, तब तो वो आके सिंपैथी कार्ड नहीं ले रहे थे। आपकी छोटी बहू एक बार आके नहीं बोली कि मैं अपनी सास की वजह से गाली खा रही हूँ, सास और ननद की वजह से मेरी बच्ची को बद्दुआ मिल रही है। उल्टा जब वो मायके में थी और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आंटी उसको जानबूझ के यहाँ ससुराल नहीं आने दे रही हैं, तब उसने वीडियो बनाया था, अपने सास के लिए स्टैंड लिया था कि भाई मेरी सास बहुत अच्छी है और मैं जाऊंगी, वो मेरा ससुराल है, आप लोग ऐसे मेरी सास को गलत मत बोलो। वो तो आपके लिए स्टैंड लेने आई, लेकिन आपने क्या अपनी छोटी बहू के लिए स्टैंड लिया है? हमेशा आप अपने बड़ी बहू के लिए स्टैंड लेने आती हैं, तो आंटी भेदभाव आप कर रही हैं। आप छोटी बहू को हमेशा नीचा दिखाई है, हमेशा उसमें कमियां देखी हैं। आपकी बड़ी बहू स्लीवलेस पहने, कुछ भी पहने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर छोटी बहू कुछ भी कर दे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये चीजें ऑडियंस देख रही है। आंटी आपने अपने बड़े बेटे का साथ देने के लिए छोटे बेटे बहू का दिल दुखाया है, उनको भी बुरा लगता है। आज आप कह रही हैं कि बेटा बेटा नहीं रह गया है, बहू की वजह से बिगड़ गया है, तो क्या वो बहू को
नहीं बुरा लग रहा होगा कि मेरी सास मेरे पे इल्जाम लगा रही है? क्या उस छोटे बेटे को बुरा नहीं लगता होगा कि मेरे बड़े भाई के लिए मेरी माँ मुझे छोड़ रही है, मुझे कह रही है कि घर से निकल जाओ? तो ये चीजें उसको भी बुरी लगती हैं आंटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी हैं तो आप ही को बुरा लगता, छोटों को भी बुरा लगता है। और रही बात, जब वो पार्टी कर रहा था, अगर मान लो जगत भैया को नहीं भी बुलाता तो क्या चला जाता, बाद में छोटा मोटा फंक्शन था उसे कर लेने देती, उसके बाद दोनों भाई आपस में वक्त के साथ सही हो जाता सब कुछ। और रही बात फंक्शन में नहीं आते तो क्या फंक्शन नहीं होता? जगत भैया ने दिल्ली में पार्टी किया था, बर्थडे पार्टी किया था, उसमें छोटा नवाब नहीं गया था, उसकी पत्नी नहीं गई थी, तो क्या जगत भैया ने पार्टी नहीं किया था? पार्टी किया था ना, उसमें ये दोनों नहीं शामिल थे, आप ही गई थी। तो वैसे आप इसके पार्टी में शामिल हो जाती, ऐसे समझती कि चलो इसका पार्टी है, वो लोग नहीं आ पाए, दूर रहते हैं, ये सोच के अगर आप अपना घर लेके चलती तो आज आपके घर का हालात ऐसा नहीं होता। लेकिन आप डॉलर के चक्कर में आपने खुद अपने घर को बर्बाद किया है। अब एक बात बताओ, आपने बड़े बेटे को सारी बातें बताई, ठीक है, लेकिन बड़े बेटे से क्यों बोला कि वो ऑडियंस को बताए, वीडियो बनाकर बताए? क्यों बताए? ससुर वाली बात पर आंटी कह रही हैं कि उससे बोला गया तब उसने बताया। ठीक है, शादी के पहले छोटे नवाब ने उनसे क्या कहा क्या नहीं कहा, तो उन्हें सोशल मीडिया पे आके क्यों बोलना था? क्यों ससुर को लंगड़ा बोलना था? नहीं बोलना चाहिए था। तो वहां पे आपको ये डांटना चाहिए था कि भाई सोशल मीडिया पे ये सारी बातें मत करना। तो वहां पे ये क्या कर रही हैं मैडम कि मैंने फलाने को फोन किया था और मना किया था कि किसी के मायके वालों के बारे में मत बात करना, जो बात करना होगा मेरे समधी समधन है, मैं बात करूंगी। तो मतलब आप पहले कहती हैं बात करो, फिर कहती है मैं करूंगी, फिर आंटी कहती हैं कि मैं आज तक अपने समधी और समधन से अपनी बहू की शिकायत नहीं की हूं। तो आंटी आप क्या शिकायत करेंगी? वो वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो में वो अपनी बेटी को देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो आपसे जबान नहीं लड़ा रही है, और उसने बहुत कुछ किया है। आपकी बड़ी बहू कितनी सेवा की है, अब तो आप उसको ये कह के मतलब उसको अच्छा बोल रही है कि वो तो बाहर रहती है। जब आपके साथ रहती थी तब आपका उसने कितना सेवा किया है, उससे तो ज्यादा ही आपकी छोटी बहू ने सेवा किया, और सबने वीडियो में देखा है बड़ी बहू कितना की है। बड़ी बहू तो आपके दुख सुख में कभी खड़ी भी नहीं हुई है, और जो आपको आज इतनी मिर्ची लग रही है कि छोटी बहू ने बोल दिया कि वो अपने पति का साथ देगी जहां पति रहेगा, तो ये बात तो आपकी बड़ी बहू भी बोलती थी। हर बार उसने यही बोला है कि मेरा पति जो कहेगा मैं वही करूंगी, चाहे छिलके वाला आलू हो, चाहे घर छोड़ने की बात हो। जब आपने उसे रोका था तो बोली कि हाँ नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरा पति जा रहा तो मैं भी जाऊंगी। तो जब आपकी बड़े बेटा बहू जो कर चुके हैं, तो छोटा बेटा बहू तो उसी नक्शे कदम पे चलते हैं ना। माँ बाप कहते हैं ना कि देखो बेटा बड़ा बेटा का देख के तुम भी सीखना वो कैसे कर रहा है। तो वही चीज आपके घर में हो रहा है, तो आज आपको बुरा लग रहा है। आज छोटी बहू इतनी बुरी हो गई है, मैं यहाँ पर लिख दूं कि छोटी बहू में कोई बुराई नहीं है, वो अपनी जगह सही है, वो पति और सास ससुर के बीच में फंस गई है। आंटी वैसे आप कहती हो कि आप अपने पति की बात सुनेंगी, आप अपने पति को छोड़कर किसी का साथ नहीं देंगी, तो उसने भी अपने पति का साथ दे दिया, तो क्या गलत किया? आंटी कह रही है इन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, आपने सास ससुर ननद सबको लेकर चली हैं। क्या लेके चली है आंटी? आप तो कह रही थी कि आप 10th क्लास के बाद यहाँ पे चली आई थी सिवान में, क्योंकि आपको अपने पति का साथ देना था। तो आप भी तो अपने पति के साथ देने के लिए सिवान आई थी ना। आपकी कहानी सबको पता है, तो आप चाहे कितना गोलमोल घुमाए ना, तो सब जानते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं और क्या नहीं कहना चाहती। आंटी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है छोटी बहू पर, और रोते हुए, वैसे रोना तो नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ी बहू और आंटी जब रोती हैं तो इनकी आंखों में आंसू नहीं आता है, जब रियल रोती हैं तो आता है, वैसे नहीं आता है। तो आंटी जी आप लाइव में रो रही थी, आपकी आंखों से आंसू नहीं आ रहा था। आप कह रही थी कि मैंने फ्लैट नहीं दिया तो इसीलिए मेरी बहू छोटी बहू मुझे प्रताड़ित कर रही है। आंटी ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। फ्लैट आप सिर पे लेके नहीं जाएंगी, वो सब बच्चों का ही होगा। जिस दिन आप नहीं रहेंगी वो सारा बच्चों का ही होगा। तो अगर जीते जी बच्चों को साथ लेके चलना है, बच्चों की खुशियों का ध्यान रखना है, तो थोड़ा बहुत तो माँ बाप भी कंप्रोमाइज करते हैं। और वो आपका घर है, आप खर्चा चलाती हैं, सब कुछ आप करती हैं, तो आपको प्रताड़ित वो कैसे कर सकती है? फिर उसके बाद आंटी कहती है कि फ्लैट की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, और आंटी ने कहा कि जहां बड़ा घर मिले वहां तुम लोग जाओ, मेरा घर छोड़ दो। तो ये चीजें इनके मन में शुरू से हैं। जब पहला कंट्रोवर्सी हुआ था तब भी यही आंटी बोल रही थी कि मेरा घर छोड़ दो।
तो छोटे बेटा बहू को शर्म आनी चाहिए कि बार बार अगर माँ बोल रही है घर छोड़ दो घर छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए। भाई अमीरी और गरीबी तो इंसान के आता जाता रहता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना जरूरी है। आंटी जो बोल रही हैं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया, मेरे पति की बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया, फंक्शन जो नहीं किया 6 तारीख को उन्होंने, तो आंटी इसकी बेइज्जती की जिम्मेदार आप खुद हैं। पहले आपको डिसीजन लेना चाहिए था, अपने परिवार को समझाना चाहिए था। अगर तब आप फैसला लेती, तब आप वीडियो बनाती। जब आपका बेटा मान ही नहीं रहा था बहू के कहने पर, आपने पूरा सबको इनवाइट कर दिया। पहले आप दोनों का ले लेती मर्जी, तो गलती आपको है, तो आपको अच्छा बनना था। फटाक से टाइटल थंबनेल लग गया कि पार्टी होगी। तो ये सारे डिसीजन सोच समझ के और गंभीरता से लिए जाते हैं, ऐसे आके वीडियो बनाने से नहीं होता है। तो लेकिन आपको वीडियो बना के ही सब कुछ करना है। आंटी कह रही है नामकरण को लेकर भी बवाल है कि वो माता रानी पर रखना चाहती हैं, वो राधा रानी पर रखना चाहती हैं। तो देखो आंटी, 2 नाम रख दो, आप माता रानी पे भी रख दो, राधा रानी पे रख दो, झगड़ा खत्म कर लो, इसमें क्या है। तो कहीं ना कहीं ये लोग आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की जिम्मेदार आंटी हैं। अगर ये एक तरफा नहीं देखती ना, दोनों तरफ से लेके चलती, तो चीजें इतनी नहीं बिगड़ती। पर आंटी को भी एटीट्यूड था कि नहीं, अब तो मेरा बेटा, बड़ा बेटा मेरे साथ है, मेरी बहू साथ है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा आंटी का कि जो आप 1 गिलास पानी की बात कर रही हैं, ये बड़ी बहू आपको अंबाला में रख के 1 गिलास पानी देगी कि क्या देगी, वो ऑडियंस देखेगी। और आप जाइए अंबाला 2-3 महीना रहिए, आपकी बड़ी बहू बुला रही है, आप वहां 1 गिलास पानी भी लीजिए, अपना सेवा भी करवाइए। और रही बात जो आप घर से निकाल रही है छोटे नवाब को, तो आप लोगों को तो घर से उसको निकालना ही है। जब बीच में उसने बोल दिया था कि घर छोड़ के जाएगा, आंटी कितनी खुश हो रही थी, कह रही थी मेरा तो खर्चा कम हो जाएगा, हम दोनों मियाँ बीबी रहेंगे। तो अब आंटी छोटी बहू को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। या तो ये लोग पैसे दें, पूरा अपनी जिम्मेदारी उठाएं, तब रहने देंगी। तो जब जिम्मेदारी खुद ही उठाना है तो भाई कमरे का किराए पर कमरा ले लो और अपना जाओ वहीं रहो। आंटी कह रही हैं कि जहां मेरे पति और मेरा वैल्यू नहीं होगा, मैं वहां पे नहीं रहूंगी और वहां पे किसी को रहने भी नहीं दूंगी। तो अच्छी बात है आंटी, ये आपका घर है, आपका डिसीजन है, आपको अपने बेटे बहू को रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। और हाथी के दांत दिखाने और खाने के जो बहू है, वो सारी दुनिया जानती है कि कैसे सीता और गीता का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पे छोटी बहू की बिल्कुल गलती नहीं है, छोटी बहू चुप है। अब देखो उसका पति जो कर रहा है उसकी अपनी समझ है, ये नहीं समझा पा रही अपने बेटे को, तो उस पर सारा ब्लेम लगा रही हैं। और घर तहस नहस उसने नहीं किया है, घर तहस नहस आपने किया है। 1 कमरा दे भी देती तो कुछ नहीं जाता, आप सिर पे लाद के नहीं ले जाएंगी। तो आंटी अब गाली गलौज करके देख ली ऑडियंस को। अब इनका ये है कि छोटी बहू ही बुरी है। और देखो आंटी की ही जबान जगत भैया बोलते हैं, जगत भैया भी छोटी बहू को गलत बोल रहे थे, मायके वालों को टारगेट कर रहे थे, और आंटी भी आके छोटी बहू को ही टारगेट कर रही हैं। तो आंटी के हिसाब से बहुएं बुरी होती हैं और इनके बेटे बहुत सही हैं। बाकी आप लोग अपनी राय रखना इस वीडियो पर। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत